नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर आएंगे, आप बताएंगे दोस्तों आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे मल्लिकार्जुन खड़गे, बोले नेहरू की उपलब्धियों को अपना ना बताए बीजेपी। चंद्रयान 3 की सक्सेस को आपको बता दें, क्रेडिट को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में जंग छिड़ी हुई है 2 दिन से। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे राहुल गांधी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर बड़ा हमला। बोले 1962 से ही मेहनत कर रही हैं सरकारें, जब कहीं जाकर जो है चंद्रयान 3 दोस्तों सक्सेसफुल हुआ है। राहुल गांधी ने भी क्रेडिट चाचा नेहरू को दिया है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों बीजेपी के ऊपर जमकर गरजे कन्हैया कुमार, बोले लोगों को मूर्ख बनाना बंद करो। अगर इतना ही देश बचाना है, धर्म धर्म करना है तो बुलाओ अपने बेटे को जिसको बाहर पढ़ने भेजा हुआ है। बताएंगे क्यों, शाम पट्टी बता दिए सीधे सीधे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों 370 हटने की मुझे नहीं थी कोई जानकारी, सत्यपाल मलिक ने फिर से बीजेपी पर साधा निशाना। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें चले चंद्रयान 3 के ऊपर पाकिस्तान ने अपनी ही सरकार को घेरा। पाकिस्तान के लोग बोले भारत हमसे बहुत आगे निकल गया है, हम पिछड़ के रह गए। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले भाजपा के नेता का समझिए आप खुलेआम विवादित बयान। बोले किसी को भी वोट डालो, पंजे को डालो, बीएसपी को डालो, एसपी को डालो, आएगा तो मोदी ही, जीतेंगे तो हम ही। अब आप समझिए खुलेआम बेईमानी की धमकी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले भूपेश बघेल के, जी हां आपको बताते चले दोस्तों, करीबी ने खोला बीजेपी के खिलाफ मोर्चा। बोले कल मेरे घर में डकैती डाली गई, जबरदस्ती मेरे सोने को उठाकर ले गए। अब आप समझिए दोस्तों, बिल समीद उनका सोना था, जो भी जेवरात थे उन सबको जब्त कर लिया। बताएंगे क्या कुछ है मामला। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, कपिल सिब्बल का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले 1962 के बाद से ही चाचा नेहरू ने इसकी शुरुआत की थी, तमाम क्रेडिट सारी सरकारों को जाता है इसका। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए जो है असदुद्दीन ओवैसी। बोले इसका क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ साइंटिस्टों को जाता है और किसी को नहीं। बताएंगे क्या कुछ बोला। तो तमाम खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों चंद्रयान 3 तो सफलतापूर्वक जो है चांद पर पहुंच गया, लेकिन आपको बताते चले इसके बाद सियासत जो तेज हुई है दोस्तों, अब उस पर घमासान मच गया है। राहुल गांधी ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि 1962 के बाद से ही जो चाचा नेहरू ने इसकी नींव रखी थी, उनके कारण चंद्रयान 3 आज सक्सेसफुल हुआ। राहुल गांधी ने कहा कि चाचा नेहरू ने एक सपना देखा था और सपने को साकार करने के लिए उन्होंने ही सबसे पहले दोस्तों आप समझिए इसकी शुरुआत की थी साइंटिस्टों की। एक साइंटिस्टों के लिए पूरा वो बनवाया गया, पूरा जितनी भी चीजों की उनकी जरूरत होती है, और बाकायदा आप समझिए उन्होंने इसकी नींव रखी। और उसके बाद से जो है हमारे देश में साइंटिस्ट आए और उसके बाद से उन्होंने काम शुरू किया 1962 के बाद से, यानी कि 1962 के बाद से ही ये सब कुछ शुरू हुआ है। लेकिन दोस्तों दरअसल बीजेपी इसका क्रेडिट खुद लेना चाह रही है। कल हमने देखा कि कैसे पूरी गोदी मीडिया दोस्तों चरण वंदना में लगी रही, हर जगह प्रधानमंत्री का फोटो इसरो के साथ छापती गई, हर वीडियो के थंबनेल में प्रधानमंत्री को खड़ा कर दिया गया। भाई ये सफलता जो है साइंटिस्टों की है, इंजीनियरों की है और उन तमाम सरकारों की है जिन्होंने 1962 के बाद से ही सत्ता में आए। लेकिन दोस्तों यहां पर बीजेपी चालाकी से प्रधानमंत्री मोदी को इसका क्रेडिट देना चाह रही है और यही कारण है जो राहुल गांधी ने बीजेपी को जमकर घेरा। राहुल गांधी ने साफ कहा कि 1962 के बाद से ही जिस तरीके से ये सफलता शुरू की गई थी और आज जो हमारे चांद पर जो लैंडिंग हुई है उसको लेकर भी तारीफ की गई। आपको बताते चले 1962 में बताया जाता है चाचा नेहरू ने सबसे पहले तमाम लोगों को, साइंटिस्टों को वगैरह के लिए ये सब कुछ बनवाया था दोस्तों, पूरा सिस्टम सेट किया था। उसके बाद से ही ये सारा क्रेडिट उनको जाना चाहिए। फिलहाल
चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, बीजेपी के ऊपर हमलावर हुए कन्हैया कुमार। बोले वाह साहब ये कैसी देशभक्ति है कि हिंदुत्व खतरे में है, देश को बचाना है और दूसरे के बेटों से दंगे फैलवाना है। दरअसल दोस्तों कन्हैया कुमार ने एक ऐसी बात बोल दी जिसको सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे और जो शायद हर किसी को सुनना चाहिए ये बात, क्योंकि दोस्तों कन्हैया कुमार ने समझा दिया है कि ये लोग कौन है जो धर्म को बचाने की बात करते हैं। ये वो लोग हैं दोस्तों जो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर भेजते हैं। ये वो लोग हैं जो अपने बच्चों को डॉक्टर, वकील, तमाम चीजें बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, लेकिन दूसरे के बच्चों को गुंडा, मवाली और दोस्तों दंगाबाज बनाना चाहते हैं। कन्हैया कुमार ने कहा कि वाह साहब ये शाणपट्टी सिंधिया को घसीटते हुए सिंधिया का नाम लेकर कन्हैया कुमार ने कहा कि इनके हिसाब से हिंदू खतरे में है, देश खतरे में है। अगर इतना ही देश खतरे में है तो शाणपट्टी छोड़ के बुलाओ अपने बेटे को, छुड़वाओ उसकी विदेश में पढ़ाई और लगाओ उसको यहाँ पर, कहो उससे कि वो हिंदुत्व खतरे में है, वो यहाँ पर आके जो है उतर जाए भाले लेकर और करे जो है हिंदुत्व की रक्षा। लेकिन वो हिंदुत्व की रक्षा नहीं करेगा क्योंकि तुमने दूसरों के बेटों को, दूसरों के लोगों को, दूसरे की संतानों को जो है यहाँ पर इसमें लगा रखा है। कन्हैया कुमार ने कहा दूसरे के बच्चों को तो दंगाई और जो है पत्थरबाज ऐसा बनाना चाहते हो और खुद के बच्चों को बाहर पढ़ने भेजा जा रहा है। दोस्तों कन्हैया कुमार की बात कड़वी जरूर है लेकिन सच है। आप समझिए बीजेपी कितनी चालाक है, सिंधिया कितने चालाक है, खुद के बेटे को तो पढ़ने भेज दिया, दूसरों के बच्चों को जो है यहाँ पर कार्यकर्ता बनाकर उनसे लाठियां चार्ज करवाई जाती हैं, दंगे करवाए जाते हैं, आगजनी करवाई जाती है, कन्हैया कुमार ने कहा। और ये है बीजेपी की असलियत। कन्हैया कुमार ने कहा कि इनका पूरा चाल हमें समझना पड़ेगी कि ये लोग करते क्या है। और यकीन मानिए इस बात में दोस्तों कोई झूठ भी नहीं है। कन्हैया कुमार जो बोल रहा है वो बात दोस्तों बिल्कुल सही है। आप खुद देख रहे हैं कि आज खुद के बेटे चाहे वो शिवराज सिंह चौहान के हों, दोनों वकील बन रहे हैं, चाहे वो दोस्तों सिंधिया का बेटा हो, सब लोग अच्छी अच्छी पढ़ाई करने में बिजी हैं। ऐसे में खुद के बच्चों को तो बड़े बड़े अब्रॉड भेज दिया जाता है, अमेरिका भेज दिया जाता है, बड़ी बड़ी जगहों पर पढ़ने। लेकिन दोस्तों जो बेचारे गरीबों के बच्चे उनको बीजेपी का कार्यकर्ता बनाकर उन्हें गुंडागर्दी सिखाई जाती है, उन्हें सिखाया जाता है कि पढ़ाई अच्छी चीज नहीं है और ऐसी चीजें आए दिन करवाती है बीजेपी। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, भाजपा नेता की खुलेआम चेतावनी, विवादित बयान, बोले किसी को भी वोट डाल दो आएगा तो मोदी ही। दरअसल दोस्तों बीजेपी के नेता जब खुलेआम ही ये कहने लगे हैं कि वोट किसी को भी डालो हम ही जीतेंगे, तो क्या दोस्तों फिर ये साफ कहना गलत नहीं होगा कि ईवीएम में आपकी सेटिंग है, या फिर खुलेआम वोट कितने ही आए आप झूठ बोल दोगे कि ये जीता है? क्योंकि दोस्तों बीजेपी के नेता ने जो ये विवादित बयान दिया है अब ये सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग पूछ रहे हैं बीजेपी से कि बीजेपी के नेता खुलेआम तो कह रहा है, फिर आखिरकार क्यों बीजेपी कहती है कि हम तो ईमानदारी से चुनाव जीतते हैं? दरअसल दोस्तों आपको बता दें भाजपा नेता का विवादित बयान, खुलेआम कहा कि पंजे पर वोट डालो, बीएसपी पर वोट डालो या फिर आम आदमी पार्टी को वोट डालो। हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया, मतलब लोगों के नाम लिए। उन्होंने कहा पंजे को डालो, हाथ को डालो, साइकिल को डालो, हाथी को डालो, लेकिन जीतेंगे तो हम ही, आएगा तो मोदी ही। और ये भी कहा ये हम इसलिए नहीं कह रहे हैं कि हम में एटीट्यूड है, हमने काम किया है। अब आप खुद समझ सकते हैं दोस्तों, खुलेआम अगर कोई ये कह दे कि वोट किसी को भी दो आएंगे तो हम ही, इसका मतलब साफ है कि आपकी सेटिंग हो रखी है, तभी तो आप कह रहा हो जो है कि किसी को भी डालो। इन महाशय का नाम है दोस्तों अरविंद धर्मपुरी। अरविंद धर्मपुरी जो है दोस्तों इन्होंने साफ कहा कि जीतेंगे तो हम ही, मैं ही आऊंगा। ऐसा लग रहा था दोस्तों कोई बाहुबली जनता से वोट नहीं मांग रहा बल्कि धमका रहा है, उनके सामने गुंडागर्दी कर रहा कि मुझे ही वोट देना वरना सोच लो, वरना फिर भी जीतेंगे तो हम ही और तुम्हें बाद में देख लेंगे। ये सीधी सीधी धमकी नहीं हुई दोस्तों क्या? और सबसे बड़ी बात यह है कि इन लोगों को दोस्तों चुनाव आयोग को अब ये दिखता नहीं है कि लोगों को कैसे डराया और धमकाया जाता है बीजेपी के नेताओं द्वारा। ये एक तरीके की खुली चेतावनी और धमकी समझ सकते हैं हम इसको, जो खुलेआम बंदा कह रहा है कि भैया चाहे कुछ भी कर लो वोट तो हमें ही देना वरना जीतेंगे तो हम ही, आएगा तो मोदी ही। अब इसका क्या मतलब समझा जाए मोदी आएगा तो? और आप खुद समझ रहे हैं कि बीजेपी के नेता किस तरीके की भाषा का यूज करते हैं। ये कोई पहली बार नहीं है, ऐसे हजारों वीडियो सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, भूपेश बघेल के सीईओ के घर पर पड़ी दोस्तों छापे, जबरदस्ती जो है ईडी छीन ले गई उनका बिलों वाला सोना। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले ईडी और सीबीआई का काम होता है
कि जो आपके पास काला धन पड़ा है उसको जो है यहाँ पर वो अपने अंडर में ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास दोस्तों पूरे बिल हैं, जो भी आपने सोना दुकान से खरीदा है उसके बिल हैं आपके पास, उसकी पूरी जानकारी है, टैक्स पे है, तो दोस्तों कोई भी आपके सामान को हाथ नहीं लगा सकता है। लेकिन यहाँ पर तो ईडी की दोस्तों गुंडागर्दी चल रही है। छत्तीसगढ़ के आपको बता दें भूपेश बघेल के राइट हैंड सीईओ उनके घर पर छापे पड़े। उन्होंने कहा कि मैंने ईडी को पूरे अपने जितना भी मैंने 2005 के बाद से सोना खरीदना शुरू किया 2023 तक के बिल दिखाए मैंने उन्हें, लेकिन उन्होंने जबरन मेरा सोना जब्त कर लिया और जबरन जो है यहाँ पर वो बैग में डालकर ले गए। उन्होंने कहा कि ये ईडी की जो है गुंडागर्दी और डकैती है, खुलेआम जो है यहाँ पर मेरे घर पर एक तरीके डकैती डाली और डकैती डालकर ले गए। जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर किसी के पास दुकान का बिल है, अगर किसी ने आपको पूरी जानकारी दे दी कि उसका टैक्स पे है, उसने बिल उसके पास बिल है, ये काले धन से खरीदा हुआ सामान नहीं है, या फिर दोस्तों अगर उसके पास बिल नहीं होते तो अगर उनका उठाया जाता तो एक बात होती। लेकिन आप समझिए यहाँ पर तो आजकल ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है। इन तमाम संस्थाओं को जो है यहाँ पर बीजेपी ने खेल बना दिया है और इसीलिए विपक्ष हमेशा हमलावर हो जाता है कि बीजेपी ने जो है यहाँ पर ईडी सीबीआई का मजाक बना रखा है। बच्चा बच्चा जानता है ईडी सीबीआई का क्या काम है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, लद्दाख में गए राहुल गांधी तो अब उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को जमकर घेरा। बोले राहुल गांधी ने दूध का दूध और पानी का पानी कर ही दिया आखिरकार। दरअसल दोस्तों आपको बता दें पीएम नरेंद्र मोदी ने दावा किया था कि लद्दाख में चीन नहीं घुसा और हमारी 1 इंच जमीन भी उसने कब्जाई नहीं है। जबकि दोस्तों आपको बताते चले लद्दाख के लोगों ने ही मोदी सरकार की पोल खोल दी। लद्दाख के लोगों ने कहा कि यहाँ पर चीन घुसा है, जो हमारी एलओसी थी जहां से हम पेट्रोल वगैरह लाते थे उस जगह पर अब चीन ने कब्जा कर लिया है। आपको बताते चले उन्होंने कहा कि फिलहाल चीन ने हमारी उस लाइन पर लकीर पर कब्जा किया है जहां से वो लोग पेट्रोल वगैरह लाया करते थे, अब हम वहां नहीं जा सकते। आपको बताते चले दोस्तों चीन के कब्जे के बाद से ही ये भी खबरें आई थी कि भारत की सेना और चीन की सेना में जो झड़प हुई है, लेकिन मोदी सरकार ने इस बात को दबाने के लिए ये झूठ बोल दिया था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, विपक्ष झूठ बोल रहा है। जबकि दोस्तों सच्चाई क्या है वो सबको पता है। सच्चाई ये है कि वहां पर दोस्तों झड़प हुई थी। प्रधानमंत्री भले ही ये कहते रहे कि ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन जनता ने दोस्तों सच देख लिया है। प्रधानमंत्री को क्या लगता है, क्या वो जनता से कह देंगे और जनता मान लेगी? जनता को सब दिखाई दे रहा है कि क्या हो रहा है। जनता देख रही है कि कैसे प्रधानमंत्री जो दोस्तों देश की तमाम सत्ताओं को खोते चले जा रहा है। और आज हमारी जो जमीनें हैं जो इतने सालों से सुरक्षित रखी हुई है, तमाम जितनी भी सरकारें बनी, आज जब चीन हमारी सीमाओं में घुस रहा है तो उन पर बोलना चाहिए। उद्धव ठाकरे ने कहा कि प्रधानमंत्री लोगों को ये झूठा आश्वासन देते रहे कि हमारी जगहों पर कोई कब्जा नहीं हुआ है, हमारी जगहों को किसी ने नहीं घेरा है, लेकिन राहुल गांधी ने वहां जाकर दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। राहुल गांधी की तारीफ में उद्धव ठाकरे ने कहा कि राहुल गांधी अच्छा काम कर रहे हैं, वो देश में तमाम लोगों से जाकर मिल रहे हैं जिन लोगों को भी जो परेशानियां और उसको खत्म करने का वादा भी कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, 370 हटाने पर मुझे नहीं था कुछ पता, मुझे नहीं दी गई थी कोई जानकारी। दरअसल दोस्तों बीजेपी अब बुरी तरीके से फंस गई है। आपको बताते चले पहले बीजेपी जो है वो इस मामले में घुस गई है। बीजेपी ने कहा था कि हमने 370 को हटवाया है और इसको राज्यपाल की अनुमति से हटाया जाता है क्योंकि दोस्तों, लेकिन आपको बताते चले सत्यपाल मलिक ने जमकर हमला बोला। सत्यपाल मलिक ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं थी, मुझे नहीं पता था कि बीजेपी 370 हटाने वाली है। आपको बता दें जम्मू कश्मीर से 370 हटने के बाद से ही बीजेपी लगातार विपक्ष के निशाने पर है। 370 हटने के बाद विपक्ष ने मोदी सरकार को जमकर घेरा था और कहा था कि 370 सरकार ने बिना किसी वजह, और दोस्तों आप समझिए ये कह सकते हैं कानून को अपने हाथ में लेकर बदला है, क्योंकि ये इनलीगली बदला गया, लीगली नहीं बदला गया है। क्योंकि सत्यपाल मलिक ने कहा हाल ही में अपना इंटरव्यू देते हुए दोस्तों उन्होंने कहा, इसका हवाला दिया गया कोर्ट में कि सत्यपाल मलिक ने एक बयान दिया था, उसमें उन्होंने द वायर को दिए गए इंटरव्यू में दोस्तों बताया था कि जब सरकार ने 370 हटाया तो इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं दी गई थी। उन्होंने कहा कि मुझे तो बाद में पता चला जब 370 हट गया, हटने के पूरी कगार पर आ गया
तब मुझे इसकी जानकारी हुई कि सरकार जो है वो 370 हटा रही है। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले ये आरोप लगते ही रहते हैं बीजेपी के ऊपर कि वो अपने मन मुताबिक काम करती है, वो तमाम कानून को और कानून की बातों को नहीं मानती है। यही कारण है जब सत्यपाल मलिक ने भी एक बार फिर से पोल खोलने का काम किया है बीजेपी की। सत्यपाल मलिक ने साफ कहा कि उनको इस बारे में कुछ भी पता नहीं था और बीजेपी झूठ बोल रही है। जाहिर सी बात है दोस्तों, सत्यपाल मलिक 3-4 जगह के राज्यपाल रह चुके हैं। इससे पहले उन्हें गोवा का जब उन्होंने भ्रष्टाचार सामने लाया था तो वहां से उनका तबादला कर दिया था। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, अखिलेश यादव के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए जो है यहाँ पर ओपी राजभर। बोले जो अपने चाचा और बाप का नहीं हुआ वो किसी का नहीं हो सकता। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले अखिलेश यादव के ऊपर हमला बोलते हुए ओपी राजभर ने कहा कि जो नेताजी थे उन्होंने खुद अपने एक भाषण में कहा था उनके लिए जो है अखिलेश यादव के लिए कि जो अपने चाचा और बाप का नहीं हुआ वो आप लोगों का क्या होगा। आपको बताते चले दोस्तों यहाँ पर उस वक्त उनकी जो जब ये एक छोटा सा बयान दिया गया था उस वक्त आपको बताते चले जो नेताजी थे उन्हें कुछ समझ नहीं आता था, इसलिए उन्होंने कुछ भी बयान में बोल दिया था। लेकिन उस बात का पुराना वीडियो उठाकर ओपी राजभर लिया, लोगों को सुनाने लगे। सवाल ये नहीं है दोस्तों, और अखिलेश यादव और नेताजी के रिश्ते कैसे थे सब जानते हैं। सबने देखा है कि अखिलेश यादव का रिश्ता जो है नेताजी से बहुत अहम था, यानी कि उनके पिता थे क्योंकि वो। ऐसे में दोस्तों अब ओपी राजभर इस मुद्दे को उठा रहा है। ओपी राजभर के ऊपर अखिलेश ने भी पलटवार किया। अखिलेश यादव ने कहा कि इधर से उधर फिरते फिरते जहां जगह मिलती है वहीं पर जाकर घुस जाते हैं। आप समझिए दोस्तों, ओपी राजभर के बयान उठाकर देख लीजिए। इन्होंने कहा बीजेपी से निकलने के बाद ओपी राजभर ने कहा कि मैं योगी आदित्यनाथ को कटोरा देके उस योगी से भीख मंगवाऊंगा। लेकिन आप समझिए दोस्तों आज फिर से जो है ओपी राजभर योगी आदित्यनाथ की पीठ पे जाके लटक गए, क्योंकि फिर से उन्होंने अमित शाह से हाथ मिला लिया आने वाले चुनाव को लेकर। साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों, कभी ओपी राजभर इधर हैं कभी उधर हैं। और आप ये लिख के ले लीजिए, मुकेश साहनी जैसा हाल अगर ना कर दे बीजेपी ओपी राजभर का तो कहना। मुकेश साहनी के तीनों विधायक को बीजेपी ने खरीद लिया था, अब वही हाल बीजेपी ओपी राजभर का भी करेगी। आज नहीं तो कल करेगी, लेकिन करेगी जरूर। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, चंद्रयान 3 के क्रेडिट के लिए कांग्रेस और बीजेपी की जंग में कूद पड़े मल्लिकार्जुन खड़गे बोले अगर चाचा नेहरू नहीं होते तो फिलहाल ये जो मौका हमें मिला है आज ये कभी नहीं मिल पाता। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले ना साइंटिस्ट होम बनता, ना ही दोस्तों हमारा देश कभी ऐसी तरक्की कर पाता। लेकिन इसकी शुरुआत दोस्तों चाचा नेहरू ने 1962 में ही कर दी थी, यानी कि 1962 में ही कर दी थी। आपको बताते चले इसकी शुरुआत 1962 में करने के बाद जबरदस्त तरीके से इसमें इजाफा भी हुआ था। चाहे वो इंदिरा गांधी हो, चाचा नेहरू हो, सब एक दशक के बाद तमाम सरकारें जो है यहाँ पर इसके लिए जो है खुशी की पात्र है, उन सभी को बधाई मिलना चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि फिलहाल बीजेपी कह रही है कि ये उसकी वजह से हुआ, ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर चाचा नेहरू ऐसा नहीं करते तो चंद्रयान 3 की सफलता तक हम नहीं पहुंच पाते। खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री हर चीज का क्रेडिट खुद लेना चाहते हैं। ये तमाम क्रेडिट, पहली बात तो ये दोस्तों कि तमाम साइंटिस्टों का है, तमाम इंजीनियरों का है, जिन लोगों ने इतनी मेहनत करके चंद्रयान 3 को तैयार किया। सबसे बड़ी बात यह दोस्तों, चंद्रयान 3 को तैयार करने में बहुत मेहनत लगी, चाहे वो इंजीनियर हो या फिर जो सरकारी अफसर हो। ऐसे में दोस्तों बीजेपी के ये कहने तो बीजेपी की कहीं ना कहीं सच्चाई सामने आ ही जाती है कि बीजेपी हर चीज में राजनीति करती है। इससे पहले भी आपको याद होगा बीजेपी के ऊपर आरोप लगाया था कि बीजेपी राजनीति कर रही है, जो है वहां पर लाल किले पर जाकर प्रधानमंत्री ने दोस्तों एक चुनावी भाषण दे डाला, जबकि वहां पर भाषण देना था कोई देश भक्ति का, लेकिन प्रधानमंत्री तो वहां पर भी प्रचार करने में लगे हुए थे। और यही कारण है जो प्रधानमंत्री के प्रचार पर विपक्ष चिढ़ता है। विपक्ष को लगता है कि प्रधानमंत्री हमेशा राजनीति करते हैं और इसके इर्द गिर्द ही दोस्तों आप समझिए प्रधानमंत्री की राजनीति घूमती है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि प्रधानमंत्री को दोस्तों विपक्ष का ये जवाब हमेशा याद रहना चाहिए। खड़गे जी ने जो बोला है उस चीज पर कहीं ना कहीं अमल करना चाहिए। फिलहाल दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि दोस्तों ऐसे वीडियो आपको आगे